और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये प्रकाशित है, मुंबई से। ये है कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी विवेकानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये वही खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। अब हम इसके आते हैं, ये देखिएगा कबीर वाणी अध्याय है एक, और बोध सागर ये खंड है। इसका कबीर वाणी एक चैप्टर है, अध्याय है। इसमें लिखा है द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब यहाँ परमात्मा की ये तो पद्य भाग में, द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। परमात्मा कबीर जी की वाणी है कि धर्मदास, ये 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उन्हीं के मंत्र और ज्ञान होगा। उन 12 पंथों में जो नाम लेंगे वो ठिकाने नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब देखो, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब चूड़ामणि प्रथम है यहाँ पर, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, थोड़ी फेरबदल कर दी। इन्होंने कहा, लिखने वाले ने बाद में, प्रथम जग में जागो भरमावे, बिना वेद वो भेद ग्रंथ चुरावे। दूसरा सूरत गोपाल हुई, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार, और 5वां यो बीज का लेखा, और छठा सतनामी। इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। अब इसका निर्णय यहाँ से होगा। ये है कबीर चरित्र बोध और बोध सागर का 1870 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा। अब कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, प्रथम नारायण दास जी का पंथ। अब ये इन्होंने गड़बड़ कर दी। यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर साहब के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था, तो ये कबीर साहब के नाम से पंथ था, इसने चलाया ही नहीं था। प्रथम चूड़ामणि का है, वो आगे सिद्ध करेंगे। और दूसरा यागुदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, और छठा भगवान दास का पंथ, 7वां सतनामी, और 8वां कमालीय पंथ। ये कमाली नहीं, कमाल का पंथ, जो कमाल मूर्तक जीवित किया था, बाद में गुरुद्रोही हो गया था। राम कबीर पंथ, परमधाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और 12वां है यो गरीबदास पंथ। अब ये याद रखना, ये 12वां गरीबदास पंथ है। अब देखना, अब यहाँ निर्णय होगा। फिर हम आगे कबीर वाणी पर 136 पृष्ठ पे, यहाँ क्या लिखा है। अब इन्होंने कहा, परमात्मा की वाणी है या, द्वादश पंथ काल फुरमाना, अरे भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कह हम राख्या, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम वंश लिखना था, प्रथम 12 पंथों में से प्रथम है चूड़ामणि। इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया, जगूत नहीं। अच्छा आगे चलो, दूसरा सूरत गोपाल, फिर टकसारी पंथ, मूल निरंजन पंथ, ये वही है नो के नो। ये पद भाग में है, वो गद्य भाग में है। अब यहाँ आगे राम कबीर पंथ, यो सतनामी पंथ, और फिर आगे, अब यहाँ तक ये 10वां आ गया। आगे ये लिखना भूल गए, 10वें के आगे ये 11वां हो गया। ये वास्तव में 11वां है, परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ देखिएगा कि संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगट जग सोई। अब गरीबदास साहेब जी का जन्म 1774 में हुआ था, ये गलती से 75 लिखा गया। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था गांव छुडानी में। और ये 12वां पंथ आपने पढ़ लिया कबीर चरित्र बोध की 1870 पृष्ठ पे, 12वां गरीबदास पंथ है। अब यहाँ से लिंक होगा इसका। अब 137 पर आगे हम, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, 12वें पंथ में गरीबदास जी वाले 12वां पंथ है, उसमें मेरी महिमा की बाणी प्रगट होएगी। हवे ये है नहीं, हवे 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे,
बर में पंथ हम ही चल आवे। ओए होए, कहा बर में पंथ यानी गरीबदास के पंथ में हम ही, कबीर साहब कहते हैं हम चल कर आवेंगे और सब पंथों को मिटा कर एक ही पंथ चलावेंगे। ओए होए अपना आत्मा। अब ये स्पष्ट हो गया कि 12वां पंथ गरीबदास का जी का पंथ, और ये भी क्लियर हो गया कि पद्य भाग में भी कि 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774, और उनके द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी कलम तोड़ है, ये हमारे पास लिखी हुई। तो क्या बताया कबीर साहब ने कि गरीबदास पंथ तक के लोग मेरी ही महिमा की वाणी को गुणगान कराया करेंगे इसको पढ़कर, पर इनका समझ में नहीं आवेगी। तो बर्म में पंथ में यानी गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के जब कलयुग 5500 बीत जाएगा तब हम ही प्रकट होंगे और हम आकर उस तत्व ज्ञान को पुनः समझाएंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाओगे। ये देखना 12वें पंथ प्रगट हो वाणी गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी पुनः प्रगट हुई और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 पंथ के व्यक्ति हमारी साखी को लेकर जीवों को समझा करेंगे, लेकिन इनका समझ में नहीं आवे और ज्ञान नाम गलत देंगे। असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे और अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ कबीर कबीर कहेंगे, लेकिन वो अस्थिर यानी सतलोक नहीं जा सकेंगे। 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावे। आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण कलयुग में वो होगा कलयुग का जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, मगर में मैदान मांडूंगा यानी वहां कोई लीला करूंगा। इसका अर्थ ये है परमात्मा की वाणी का। तो जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और मगर से वो सह शरीर गए थे तो वो प्रथम चरण था कलयुग का। और जब 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग तब परमात्मा ने कहा कि फिर हम आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे। वो बिचली पीढ़ी होगी। अब यह बिचली पीढ़ी है जब परमात्मा ने दया बख्शी आपके ऊपर। ये देखना प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। अब यहाँ बताते हैं अब ये कलयुग की महिमा चल रही है। कलयुग 5505 तब ये शब्द होगा सच्चा। ये जो बताया ना मैंने कि हम ही चलाएंगे तो मेरा वचन उस जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा जब सच्चा होगा। धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और ये मूल है, भूल नहीं। ये मूल ज्ञान मूल शब्द बाहर नहीं जाई। ये मिसप्रिंट है, बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी वंश हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोय हम राख्या। हमने गुप्त रखा है, 33 अरब ज्ञान भी बोल दिया, लेकिन अभी ये मूल ज्ञान गुप्त ही रखा है। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ मिटाई। कबीर वाणी चैप्टर में कि ये तो है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको सुना रहा है। आप तो आज तक ये मूल ज्ञान किसी कबीर पंथी के पास नहीं है। अब फिर बताया है सार शब्द जो मूल मंत्र है उसके विषय में देखिए। जीव धर्म बोध, ये जीव धर्म बोध एक चैप्टर है। जीव धर्म बोध, ये है जीव धर्म बोध और 1937 पृष्ठ पर कबीर सागर में यहाँ लिखा है। ये देखिएगा यहाँ पर सत कबीर वचन। ये कहा कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार शब्द बाहर नहीं जाई। धर्मदास तो ये लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितरही। युगन युगन तुम सेवा की ना, तात पीछे हम यहाँ पग दीनी। और कोटन जन्म भक्ति जब की नी, सार शब्द तभी ते पहचीनी। अब क्या बताया परमात्मा ने कि धर्मदास आपने ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करी और जिस कारण से आज तुझे सार शब्द मिला है। तो आज आप वो पुण्यात्मा हैं जिनके लिए ये धन छुपा रखा था। भगवान ने प्रतिज्ञा दुआ दी थी प्रत्येक महापुरुष से जिनको भगवान मिले थे, गरीबदास जी से, धर्मदास जी से, नानक साहब जी से। इन महापुरुषों ने सतनाम का जाप किया है, सतनाम लिख भी दिया इन्होंने, लेकिन सार नाम की न छींट